सर मुझे ये बताइएगा कि जो 2025 के मामला चल रहे हैं, अगर मुर्गी की कीमतों के हवाले से बात कर लें, जिस तरह से ईद पे आपको पता है गोश्त होता है, हर घर में मटन भी होता है, बीफ भी होता है, तो उसके बाद मुर्गी की कीमतों में जो है कमी वाक़या हुई है। किस तरह से आप देखते हैं कि साल भर में मुर्गी की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, और जब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मनसब संभाला है, किस तरह की गवर्नेंस देख रहे हैं आप? गवर्नेंस तो सड़कों पे नज़र आ रही है, सफाई के मसले में अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उस तक तो ठीक है। जहाँ तक आम आदमी का, गरीब आदमी का, दिहाड़ीदार का तल्लक है, वो तो बेचारा वैसे ही मर रहा है, बल्कि और ज़्यादा मर रहा है। आप गलियों मोहल्लों में चले जाएं, किसी गरीब आदमी को पूछ लें, उनकी ज़िंदगी और है, और जो ये होटलों में खाने वालों की ज़िंदगी और है। और ये कम से कम 20-25% ऐसे लोग हैं जो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाकी 70% लोग तो बेचारे मरने वाला हिसाब है। पैदा ही क्यों हुए दुनिया में, पाकिस्तान में पैदा ही क्यों हुए, ये पोजीशन बन गई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुर्गी का तल्लक है, ये मोनोपोली है। ये इस मोनोपोली पीछे कौन है, ये सारी दुनिया जानती है। जब तक वज़ीर और ऑफिसर इसमें मुलव्वस नहीं होते, किसी की जरूरत नहीं है कि ऊपर नीचे कर जाए। और दूसरी बात यह है कि अंडे हिचरी में इधर उधर इनके जो होते हैं, वो इतने, एक चूज़ा जो है वो 35-40 का मिलेगा वहाँ से, तो आगे जो उसका खाना दाना महंगा करते करते 400, 500, 900 तक ले जाते हैं। ये मोनोपोली है। बहरहाल ये एक हुकूमत का काम है, वो जो नहीं कर सकी। जहाँ तक आटे का तल्लक है, अब देखें किसान भी रो रहे हैं, हाँ जी, जो सारा दिन धूप में मरता है, सड़ता है, खादें महंगी लेता है, लेकिन उस बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं। आखिर में ये होगा कि इनकी अपनी कमीशनें बनने के लिए ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे, परमिट इशू करेंगे और अरबों रुपये कमाएंगे, अपने किसान को नहीं देंगे। ये कंडीशन तो है। और दूसरी बात यह है, दूध है, घरी घरी महल्ले महल्ले मिल रहा है, मोस्टली वो ज़्यादातर ऐसे केमिकल वाला दूध है, हाँ जी, मोस्टली क्या, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब किस किस बात को बंदा रोए? यही हाल सारी कौम का ही हाल है, हालात बड़े ख़राब हैं। अभी आपने जिक्र किया था सफाई के वाले से बेहतर है, सड़कों की सफाई के वाले से कह रहे हैं, गलियों की, या फिर जो तजावज़ात का खात्मा किया उस वाले से कह रहे हैं? मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक आर्डर कहते हैं, ये तो आर्डर कर दिया कि हर जगह सीवरेज डाल दें, गलियाँ बनाएं। अब मेरी नज़र से जो गुजरे हैं, जो मेरे मोहल्ले में है, हाँ जी, इस इलाके में मैं ये लारस कॉलोनी में, ये रामगढ़, मुगलपुरा, सौवाड़ी, जिधर जिधर मैं घूमता फिरता हूँ, कोई भी पाइप उन्होंने स्पेसिफिकेशन मुताबिक नहीं डाला, कोई एसडीओ, कोई ओवरसीयर साइड पे नहीं आता। मैंने बार बार उससे मजदूरों से पूछा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ये मसाला किसने लगाना है इस पे, हाँ जी, ये ऊपर ऊपर लगा दिया, टीप कर दी, अंदर कुछ भी नहीं है। वो पानी भी लोगों के घरों में जाता है, जब जाता है। अब पाइप लगाने की एक स्पेसिफिकेशन है कि नीचे उसके रेत डालते हैं, उसकी मिट्टी डालते हैं, उसके लेवल करते हैं। उन्होंने जैसा खोदा उस तरह पाइप डाला, ऊपर से कोई हैवी चीज़ गुजरेगी, वो थोड़ा नीचे प्रेस होगा, वो फिर टूट जाएगा। ये कैसी गवर्नमेंट है? ये कौन कराएगा? इसको कौन पूछेगा? ये ऐसे भाई ऐसा नहीं होगा, ये सारी कौम ही बिगड़ी हुई है। इसके लिए इनकलाब की ज़रूरत है। आम आदमी को किस किस चीज़ का अशद ज़रूरी है रिलीफ, उसे रिलीफ लाजमी मिलना चाहिए? गरीब आदमी को ये नहीं कि वो उसके होटलिंग काम करते। अब देखें, मैंने 2-4 ऐड मेरे सामने गुजरी हैं, ये टिकर जो चल रहे थे टीवी पे, ये जी बाहर से इंपोर्ट वाले जो बिस्किट हैं, बटर है, माइनेज है, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये गरीब आदमी का काम, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ड्यूटी कम कर दी है और लोकल की जनाब बढ़ा दी है।